आजादी के मतवाले हंसकर फांसी के फंदे पर झूल गए। उन वीर सपूतों को हम सब कैसे भूल गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज 23 मार्च है। आज सबसे बड़ी शहादत को याद करने का दिन है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आज ही के दिन देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था। आज पूरा देश इन वीर सपूतों को याद कर उन्हें सलाम कर रहा है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर आजादी की लड़ाई में कूदे सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने सरकार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई थी। महज 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा हंसकर चूमने वाले भगत सिंह के विचार आज भी जिंदा है। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुबार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। हाथ जोड़कर निवेदन करने की जगह लोहे से लोहा लेने की आग के साथ आजादी की लड़ाई में कूदने वाले भगत सिंह की दिलेरी की कहानियां आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की आग जलाती हैं। वो युवाओं के लिए आज भी बड़ी प्रेरणा है। तो मौजूदा समय में राजनीतिक दल भी भगत सिंह के विचारों से राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम कर रहे हैं। 23 मार्च को देश शहीदी दिवस के रूप में मनाता है और ऐसे में शहीद दिवस के मौके पर देश के इन वीर सपूतों को याद कर देश नमन कर रहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने महात्मा गांधी से अलग रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की थी, इन तीनों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। शहीद दिवस पर इन वीर सपूतों को देश याद कर रहा है। कई नेताओं ने भी इन क्रांतिकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 23 मार्च ये वो दिन है जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 वीर सपूतों ने हंसकर फांसी के फंदे को चूमा था। भारत माता की खातिर इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। भारत की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के ही दिन यानी 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम हर देश प्रेमी युवा जरूर जानता है। ये तीनों ही युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा है। इन तीनों को खासकर शहीद भगत सिंह को भारत में बड़ी संख्या में यूथ फॉलो करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। इन तीनों ने महात्मा गांधी से अलग रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की थी। इन तीनों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। शहीद दिवस पर इन वीर सपूतों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हुसैनीवाला और खटकड़ कला में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही भगवंत मान ने इस दिन को खास बनाने के लिए पंजाब में छुट्टी का ऐलान भी किया है। वहीं पंजाब से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भगवंत मान ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने जनता से अपील की है, अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो मुझे 9501 200 200 पर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हमारे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। फ़ोन नंबर तुसी नोट कर लो 9501 200 200। जे तुहाडे कोले कोई रिश्वत मंगण दी वीडियो जां जे तुहाडे तो कोई रिश्वत मंगदा है जां तुहानूं कहंदा कि काम तेरा मैं तां कराऊंगा, पहला मैनूं आ कमीशन दे, तां उहनूं मना ना करियो। वीडियो बना के इस नंबर ते भेज दिओ। इससे पहले शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए
भगवंत मान ने शहीद आजम के पैतृक गांव में लाखों लोगों के बीच पंजाब के सीएम पद की शपथ ली थी। इस समारोह में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। बता दें कि शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। वहीं पंजाब सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह की तस्वीरों को लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। आज शहीद दिवस के मौके पर हर कोई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। और फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह अपने साथियों को अपना आखिरी खत लिखे थे। आखिर उस आखिरी खत में क्या था, ये इस रिपोर्ट में देखिए। 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। फांसी से कुछ घंटे पहले भगत सिंह अपने साथियों को अपना आखिरी खत लिख रहे थे। उनके दिल में फांसी के डर का एक कतरा भी नहीं था तो सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा देने का जज्बा। अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए जाने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए अमर हो गए और भगत सिंह का लिखा वो आखिरी खत देशवासियों के लिए इंकलाब की आवाज बन गया। भगत सिंह ने अपने आखिरी खत में लिखा था, जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं हो सका है। अगर स्वतंत्र जिंदा रहता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता। इसके अलावा मेरे मन में कोई भी लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली भला कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। भगत सिंह का ये आखिरी पत्र और उनके ये विचार आज भी युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। उनके विचार युवाओं में चिंगारी की तरह काम करते हैं। बताया जाता है जिस दिन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जानी थी, उस दिन वे मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगाया था। जेल में बंद हर कैदी की आंखें उस दिन नम हो गई थीं, लेकिन आजादी के मतवाले ये तीनों युवा मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम गए और खुद को देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वो भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी से 16 साल 4 महीने और 23 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई और उन्होंने भी हंसते हुए अपनी शहादत को गले लगा लिया। रिपोर्ट देखिए। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का जीवन बेहद दिलचस्प और प्रेरक है। लगातार कठिनाइयों और जोखिम के बीच रहकर क्रांतिकारी काम करने
और रास्ता तलाशने की जद्दोजहद के बीच दिलेरी और खुश मिजाजी के साथ जीते थे, वो एक मिसाल है। उनका खुलापन, साफ गोई, एक दूसरे के लिए गहरा प्रेम, सम्मान और साथ ही ध्येय के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा उनके प्रति आदर ही नहीं करता बल्कि उनके जैसा बनने का हौसला भी देता है। क्यों मनाया जाता है शहीदी दिवस? 23 मार्च के दिन अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद करवाने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में साल 1931 में 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया था। देश के लिए इन तीनों के बलिदान को याद करने के लिए और नमन करने के लिए 23 मार्च के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन तीनों ने आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के शांति के मूल्यों के रास्ते से हटकर एक अलग क्रांति की नीति से लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना था। ब्रिटिश शासन से देश को आजाद करवाने के लिए आज के दिन भारत के तीनों सपूतों ने हंसते हंसते फांसी को अपने गले लगा लिया था। क्यों हुई थी भगत सिंह को फांसी? भगत सिंह ने अपने साथी सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मारी थी। इसके बाद उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। इसके बाद भी वो रुके नहीं थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मौके से भागे नहीं बल्कि वहां खड़े होकर आजादी के नारे लगा रहे थे। इसके चलते दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको पता है कि भगत सिंह को तय समय से पहले फांसी दी गई थी और इसके पीछे का कारण क्या है? तय समय से पहले दी गई थी फांसी। फांसी से पहले भगत सिंह और उनके 2 साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया था। तीनों को फांसी देने के लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया था। दरअसल जब तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन होने लगा था। इसके चलते अंग्रेजी सरकार में डर था कि लोग विरोध न करने लगे, जिस कारण तीनों को तय दिन से एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर चुपचाप फांसी दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि हर समाज को अपने उन नायकों को याद रखना, उनका सम्मान करना और उनके विचारों को जिंदा रखते हुए उन पर अमल करना चाहिए जो समाज देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर गए। भगत सिंह भी उन्हीं में से एक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। शहीद भगत सिंह ने ही देश के नौजवानों में ऊर्जा का ऐसा गुबार भरा कि विदेशी हुकूमत को इनसे डर लगने लगा। ये तीनों महानायक युवाओं के लिए आज भी बड़ी प्रेरणा है। तो मौजूदा समय में राजनीतिक दल भी भगत सिंह के विचारों से राष्ट्रवाद की भावना जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या भगत सिंह का सपना पूरा हो गया है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने हमेशा अहिंसा और शांति के रास्ते को ही अपनाया है। भारत में बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी ने जीवन में अहिंसा और शांति के रास्ते को सही साबित किया है। लेकिन देश में समय समय पर जनता ने सरकार और प्रशासन की खिलाफत के लिए हिंसा का रास्ता ही चुना है। आज जिसे हम हिंसा का नाम देते हैं वो आजादी से पहले क्रांति कहलाती थी और इस क्रांति के एक महान क्रांतिकारी थे भगत सिंह, जो युवाओं के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ी प्रेरणा है। बदलते दौर में राजनीतिक दल भी गांधी जी के रास्ते से हटकर भगत सिंह के रास्तों पर जा रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक दल शहीद आजम को सम्मान देने के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए भी उनका नाम लेना नहीं भूल रहे हैं, चाहे वो पंजाब के नए सीएम भगवंत मान हो या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार तो भगत सिंह की तस्वीर को दिल दिमाग में बैठाकर स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहती है। इसलिए जहां पहले सरकारी दफ्तरों में गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीरें दिखा करती थीं, अब उन सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सैनिक स्कूलों का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने का भी ऐलान किया है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को फ़ौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा।
उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। वहीं पंजाब में आपकी सरकार बनने पर भगत सिंह का नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। भगवंत मान ने भगत सिंह के परिवार के पैतृक गांव खटकर कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने शहीद दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है और पंजाब में हेल्पलाइन नंबर जारी कर भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने का वादा किया है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी की बरसी है। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों च देश के लिए जान दी और भगत सिंह होरां दा जिहड़ा उन्होंने ये नहीं चिंता सी कदे भी कि आज़ादी किवें आऊगी। उन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंट सी हो कि आज़ादी तो आनी ही आनी है, पर आज़ादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा ये उन्हां दा डर सीगा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में हर जगह मेरा रंग दे बसंती चोला गाना सुनने को मिला था, जिसने पंजाब में बदलाव के लिए बड़ा काम किया है। वहीं इंकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ज्यादातर जगहों पर ये नारा लगाते हुए दिख जाते हैं। आज के दौर में कई राजनीतिक दल ये नारा लगाते नजर आते हैं। जो राजनीतिक दल इस नारे को लगाते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि भगत सिंह के इंकलाब यानी क्रांति का क्या मतलब है। आजादी से पहले वो समय था जब देश में क्रांति अपने उफान पर थी और हर तरफ मानो देशभक्ति की लहर पैदा हो। अंग्रेज शासकों ने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जिसकी सभी आलोचना कर रहे थे और भगत सिंह के विचारों की क्रांति ने देश में बदलाव लाने का बड़ा काम किया। भगत सिंह के विचारों की वो क्रांति आज भी नजर आती है। इसलिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि उनके विचारों और आदर्शों की लड़ाई आज भी जारी रखेंगी, जबकि कांग्रेस गांधी जी की राह पर चलने की बात करती है। मौजूदा समय में भगत सिंह की प्रशंसा करने वाले ज्यादातर राजनीतिक दलों के लोग हैं। वे ना तो भगत सिंह के इंकलाब को समझ पा रहे हैं और ना ही उनके असली मकसद को। तमाम राजनीतिक दलों पर भगत सिंह के सामाजिक एजेंडे की अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने भगत सिंह को केवल एक गुस्सैल, उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी के रूप में पेश किया है, जो न केवल गलत है बल्कि भगत सिंह का एक अधूरा सपना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।